नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल डिफेंस एंड कहानी चैनल में। यहाँ आपको मिलती है डिफेंस और दुनिया से संबंधित आवश्यक जानकारियाँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आर्थिक संकट में फंसा पाकिस्तान खुद को उबारने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा है। इसी क्रम में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कुछ मदद की आस में यूएई के राष्ट्रपति के लिए 100 बकरियों के निर्यात को मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी कानून में परिवर्तन करके दी गई है। आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान कर्ज के लिए उधर उधर कई देशों के चक्कर काट रहा है। चीन, यूएई और सऊदी अरब जैसे देशों ने पाकिस्तान को कुछ दिन पहले लोन देने से इनकार कर दिया था। इस संकट के बीच पाकिस्तान मदद पाने का और इन देशों को लुभाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा है। पाकिस्तान कर्ज की मदद के लिए इन देशों को किस तरह से जाकर रिझाने के लिए तैयार है, इसका अंदाज़ा हाल ही में पाकिस्तान सरकार द्वारा लिए गए एक फैसले से लगाया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को पाकिस्तान सरकार ने दुबई को 100 बकरियों के निर्यात की विशेष अनुमति देने का फैसला किया है। न्यूज़ इंटरनेशनल में छपी खबर के मुताबिक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में कैबिनेट ने इस फैसले को मंजूरी दी है। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने इस्लामाबाद में अमीरात दूतावास के विशेष अनुरोध पर संयुक्त अरब अमीरात यूएई को बकरियों के निर्यात की समरी कैबिनेट के पास भेजी थी। बता दें कि देश में निर्यात नीति आदेश 2020 के तहत जीवित जानवरों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। यूएई के मौजूदा राष्ट्रपति जनरल शेख मोहम्मद बिन जायद ने बकरियों के निर्यात के लिए विशेष अनुमति मांगी थी। मालूम हो कि शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायान को हाल ही में खलीफा बिन जायद अल नहायान की जगह राष्ट्रपति चुना गया था। खलीफा बिन जायद अल नहायान 2004 से राष्ट्रपति थे, लेकिन पिछले महीने लंबी बीमारी के बाद 73 वर्ष की आयु में उनकी मौत हो गई थी। इस बीच प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के अरबी ट्विटर हैंडल को निलंबन के बाद बुधवार को बहाल कर दिया गया। इससे पहले मंगलवार को सरकार ने अरबों और पाकिस्तान के बीच जुड़ाव को मजबूत करने के लिए शहबाज शरीफ का आधिकारिक ट्वीट अकाउंट लॉन्च किया था। इन सबके अलग सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब ने मंगलवार को घोषणा की कि सार्वजनिक क्षेत्र के लिए पूरे देश में शनिवार की छुट्टियों को बहाल कर दिया गया है। इंडियन रेलवे शताब्दी से चलने वालों के लिए खुशखबरी। रेल मंत्री ने बताया क्या है सरकार का प्लान। अगर आप अक्सर शताब्दी और इंटरसिटी जैसी ट्रेनों से यात्रा करते हैं तो यह खबर आपके काम की है। अब वो दिन दूर नहीं जब इन दोनों ट्रेनों की जगह आपको रेलवे ट्रैक पर वंदे भारत ट्रेन दौड़ती नजर आए। इंडियन रेलवे की तरफ से लगातार यात्रियों की सुविधाओं के लिए काम किया जा रहा है। लाखों यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए रेलवे की तरफ से जल्द शताब्दी, जन शताब्दी और इंटरसिटी जैसी ट्रेनों को वंदे भारत से रिप्लेस करने की तैयारी है। सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत से यात्रियों का सफ़र पहले के मुकाबले ज़्यादा सुहाना हो जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि देश में 2023 तक 75 नई वंदे भारत ट्रेन को शुरू करने की तैयारी पर काम चल रहा है। इसके लिए जरूरी तैयारियां काफ़ी तेज़ी से चल रही है। केंद्रीय मंत्री रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि रेलवे आने वाले समय में शताब्दी, जन शताब्दी और इंटरसिटी ट्रेनों की जगह वंदे भारत ट्रेनों का संचालन करने की तैयारी कर रही है। फिलहाल इसके लिए 27 रूटों को चुना गया है। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पहले चरण में दिल्ली लखनऊ, दिल्ली अमृतसर, पूरी हावड़ा समेत 27 रेलवे रूट पर वंदे भारत ट्रेनों का संचालन करने की योजना है। इसके अलावा दिल्ली भोपाल और दिल्ली चंडीगढ़ रेलवे रूट पर चलने वाली शताब्दी ट्रेनों को भी आने वाले समय में बदलने की तैयारी है। पिछले दिनों रेल मंत्री ने बताया था कि वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण तेजी से चल रहा है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में 75 ट्रेनें 15 अगस्त 2023 तक तैयार हो जाएंगी। नई वंदे भारत ट्रेनें पुराने मॉडल की तुलना में ज़्यादा एडवांस और तकनीक से लैस है।
रेलवे ने भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत को पूरी तरह इन हाउस डिज़ाइन किया है। रेल मंत्री ने बताया कि साल 2026 तक गुजरात के सूरत और बिलीमोरा के बीच पहली बुलेट ट्रेन शुरू हो जाएंगी। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए 90% से ज़्यादा भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है। तो यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग न्यूज़ पहुंचती रहे आप तक सबसे पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।